हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस के क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है। और सीरीज़ के बाद पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो जिसने भी बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो बिना देरी से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कहता है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यायी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वे कौन सा है। कह रहा है कि सहयोगात्मक उपागम है, समाकलित उपागम है, क्रियाकलाप उपागम है या व्याख्यान एवं संघ प्रदर्शन। देखो व्याख्या विधि वैसे भी मैंने गलत बताई थी आप लोगों को। तो पूछना ये चाह रहा है कि ईवीएस के जो शिक्षण अधिगम का समाकलित उपागम संप्रत्यायी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है। जो हमारा समाकलित उपागम है वो दोनों को करता है, इसको भी करता है और इसको भी, इन दोनों को करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमारा कि रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वे विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वे बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। वे शिक्षण विधि किस विधि का प्रयोग कर रही है। कह रहा है समस्या समाधान विधि, सहयोगात्मक विधि, प्रदर्शन या व्याख्यान विधि। वो कर क्या रही है पहले ये समझें, प्रश्न के अनुसार वो समझें। पहले प्रश्न क्या कह रहा है, वो जो है बीजों का अंकुरण बच्चों को क्या कर रही है, योजना बनाती है। यानी कि रमा क्या कर रही है, वो शिक्षण यानी कि प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर रही है। कैसे, प्रदर्शन विधि में क्या करता है शिक्षक, यानी कि जो पाठ के विषय में जो व्याख्यान के साथ साथ यानी कि जो समझाता है उसके साथ साथ वो क्या करता है, उसके साथ साथ विषय से संबंधित आवश्यक प्रयोग स्वयं करके छात्रों को दिखाता है। तब क्या होता है कि किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस पर क्या होता है, वस्तु को प्रदर्शित करके, जो भी वस्तु पढ़ा रहा है तो उसको खुद प्रदर्शित करके दिखाएगा और वस्तु की रचना एवं कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप बच्चों को क्या हो जाएगा, वास्तविक रूप का उनको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो प्रदर्शन करके दिखा रही है बच्चों को। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है टीना एक ईवीएस शिक्षिका है जो विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है। कह रहा है जांच सूचियों का प्रयोग आसान है, जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है, जांच सूचियाँ छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती हैं, या उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। ठीक है, तो 23 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि टीना जो है एक ईवीएस शिक्षिका है जो विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची का प्रयोग के लाभ बताती है। तो वो कर क्या रही है, यानी कि जांच सूची द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों के शैक्षणिक प्रगति की सटीक रिपोर्ट का पता चलता है ना। जांच सूची से क्या होता है, बच्चों के शैक्षणिक प्रगति का सटीक रूप से हमें क्या हो जाता है, पता चल जाता है। इसके आधार पर क्या करते हैं कि उसकी पदोन्नति संबंधित निर्णय ले लेते हैं। अतः ऐसे में टीना का जो क्या है कथन, यानी कि वो उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यात्रा से संबंधित है ये क्वेश्चन। कहता है कि यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है। कह रहा विद्यार्थियों से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों में आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यात्रा तथा टिकटों के द्वारा शिक्षक द्वारा डिजिटल पुस्तिकरण यानी कि वीडियो दिखाना, शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं एक दूसरे की बात तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं एक दूसरे को। देखो चारों ऑप्शन ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि विद्यार्थियों संबंधित केवल चित्र इकट्ठा करेगा, यानी कि बच्चा केवल चित्र इकट्ठा करके लाएगा। इसमें विद्यार्थियों में आपस में प्रदर्शन करेगा इसमें केवल, या इसमें क्या होगा, यात्रा और टिकट का हम क्या देखेंगे, वीडियो देखेंगे। लेकिन देखो डी वाला ऑप्शन देखो, कह रहा है कि शिक्षिका तथा विद्यार्थी दोनों एक दूसरे से क्या होगा, पारस्परिक अंतर्क्रिया करेंगे, मिलजुल कर बात करेंगे, सुनते हैं एक दूसरे की, तथा यात्रा संबंधी अपने
अपने अनुभव को, यहाँ पे बच्चा एक्टिव रहेगा, अपने अनुभवों को क्या करता है, एक दूसरे से साझा यानी कि प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बेस्ट हो जाएगा डी। ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि फरा एक 6 वर्षीय बालिका है जो अपनी चीज़ें जैसे कि क्लेडो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को फरा को शामिल करके किसी भी संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो फरा की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? कह रहा है कि यदि आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, कह रहा है यदि आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में एक बच्चा ऐसा है जो अपनी चीज़ें किसी को भी शेयर नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यानी कि वो अकेला रहना चाहता है, अपनी सारी चीज़ें अकेले इस्तेमाल करना चाहता है, यानी कि उसके अंदर काय का व्यवहार नहीं है, यानी कि उसके अंदर समूह के साथ रहने का व्यवहार अभी डेवलप नहीं हुआ। यानी कि हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे समूह बनाना शुरू करेंगे, जिससे कि क्या होगा, उसका सामाजिकरण का विकास होगा उस ग्रुप में, है ना। यानी कि हमें ग्रुप का इस्तेमाल करना है, ग्रुप बनाना है। अब देखो ऑप्शन, फ़र्क को समझाएं कि वे वस्तुएं दूसरों को साझा करें, ठीक है। अन्य सभी वस्तुओं को समझाएं, छात्रों को समझाएं कि वे स्वतःत्मक व्यवहार के साथ संयोजन करें, ये भी ठीक है। उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर, भाई विद्यालय में जब हर बार अपने उनके पेरेंट्स को बुलाते रहो तो आपका क्या काम है ना, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फरा के व्यवहार के सामाजिकरण बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह का ग्रुप का संचालन करेंगे। बिल्कुल, उसका अगर सामाजिकरण होगा, कैसे होगा, ग्रुप से होगा, है ना। तो ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में उसके सामाजिकरण का विकास होगा, तब वो हल्के हल्के अपनी चीज़ें क्या करना, साझा करना शुरू कर देगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आ गया, ठीक है। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगम करता है? कह रहा है कहानी, कविताएं तथा वास्तविक जीवन के वर्णनों को पाठ्यपुस्तकों में शामिल करना, जिससे विविध कक्षाओं का अनुसरण हो सके। बिल्कुल ऑप्शन ठीक लग रहा है। कह रहा है पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए, संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए, ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर मानकीकृत आकलन हो। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमें रचनावादी की सामाजिक रचनावादी यानी कि रचनावादी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो बताना है। कहानी, कविताएं तथा वास्तविक जीवन के वर्णनों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करना। बिल्कुल एनसीईआरटी कहता है कि शिक्षण को बाहरी जीवन से जोड़कर बनाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, तो ए इसमें नहीं है, ठीक है। कहता है पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए। देखो मानक नहीं, कि किसी भी चीज़ का मानक बनाओगे तो मानक से ऊपर वाले बच्चे या मानक से नीचे वाले बच्चों को क्या होगा, परेशानी होगी, है ना। तो बी वाला ऑप्शन गलत है। तो जिस जिस ऑप्शन में बी है वो काट दो, इसमें भी गए, इसमें भी है, आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, मिल गया आपको आंसर। तो जब भी कूट वाले आपके ऑप्शन आए तो आपको इसी तरीके से पैटर्न अपनाना है। पहले सही देखना है और सही वाले में देखना है कि ऑप्शन में है या नहीं है, फिर गलत देखना है और गलत वाला देखना है। इससे आपको क्या होगा, 2 बेनिफिट होंगे, आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा, सारे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी पढ़ते हैं। संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा यानी कि उसकी मातृभाषा का प्रयोग करो, ये तो बताया ही गया है ना। तो यानी कि ये ठीक है, ए और सी। ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर मानकीकृत आकलन हो, ऐसा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ये भी कूट से संबंधित है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है, नहीं याद रखना है आपको, ठीक है। कह रहे भूमिका निभाना, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निदेशक और संवादात्मक शिक्षण। देखो अब हमें सपोज करो कि मुझे इसमें से कुछ भी आंसर नहीं बताया, लेकिन सर ने बताया था कि CTET में व्याख्या करना गलत है, तो डी गलत हो गया हमारा। अब हमें कुछ भी नहीं पता है, तो देखो यही पूछा कि कौन सा नहीं है, यानी कि डी वाला ऑप्शन नहीं है। कहाँ है, केवल डी, ठीक है, बाकी सब ठीक है। यानी कि संवादात्मक शिक्षण ठीक है, क्षेत्र भ्रमण भी ठीक है, सर्वेक्षण भी ठीक है और भूमि का निभाना भी ठीक है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, इन सब के मतलब क्या है। देखो सबसे पहले भूमिका निभाने का मतलब क्या होता है, यानी कि अभिनयात्मक प्रकृति पर बल दिया जाता है। सर्वेक्षण में क्या होता है, सर्वेक्षण में आंकड़ों के आधार पर निरीक्षण किया जाता है, जबकि क्षेत्र भ्रमण में क्या होता है, अवलोकन शक्ति का विकास होता है। ठीक है,
तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ये भी कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है आपके। कहता है कि रीना दृष्टिबाधित है, ठीक है, तथा वे ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्र में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, तो रीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, तो आप क्या करेंगे, आप बताओ। तो पहले तो मैं ये बता दूं, दृष्टिबाधित के लिए फ्रांस के एक वैज्ञानिक लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाई, जिसमें 6 बिंदु होते हैं उभरे हुए। ठीक है, कब बनाई, 1905 में। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। उभरे हुए 6 बिंदु होते हैं, जिसे टच कर कर स्पर्श कर कर दृष्टिबाधित वाले क्या होते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इतना पोर्शन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि उसके अभिभावकों से कहेंगे कि उसे मना करें। ठीक, तो देखो मना नहीं करना है, उसके अभिभावकों से सलाह दें कि वे उसे आने की अनुमति दें। हो सकता है, कह रहे हैं, उनकी सबसे अच्छे मित्र की जिम्मेदारी सौंपें कि वे यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। बिल्कुल, ऐसा करने से क्या होगा, जो उसकी सही सबसे अच्छी, यानी कि जो उसकी फ्रेंड है क्लोज वाली, देखो इससे होगा क्या, जिम्मेदारी सौंपने से क्या होगा, यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी वो। और क्या होगा, 4 से 6 विद्यार्थियों के आप समूह बना दीजिए तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंप दें। ऐसा करने से भ्रमण प्रक्रिया में अधोपांत सुरक्षित संपादित होगी, है ना। तो ऐसा करना है हमें, यानी कि सी सही है, 4-6 के ग्रुप बना देंगे, यानी कि सी और डी किस में है आपका, सी और डी आपका है ए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेत है। कह रहा अवलोकन, चर्चा करना, साथ मिलकर कार्य करना या प्रयोग। तो ऑप्शन है साथ मिलकर कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा अनेक अन्वेषी प्रश्न पूछता है, ठीक है, अन्वेषण वाले पूछता है, तब वे अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर पा रहा है। कह रहा है सुनने का कौशल, प्रदर्शन कौशल, विवेचना कौशल, समालोचनात्मक चिंतन कौशल। देखो वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, देखो केवल वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यानी कि प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, यानी कि वे प्रदर्शन कौशल को बेहतर नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि प्रदर्शन कौशल का तात्पर्य होता है कि अभी मैं बता के आया हूँ आप लोगों को कि किसी कार्य को करके दिखाने की कुशलता से होता है प्रदर्शन कौशल। और उसमें वो क्या कर रहा है, केवल प्रश्न पूछ रहा है। तो कोई कार्य करके दिखाने से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावपूर्ण हो जाती है, तो वो इसका ही विकास नहीं हो पा रहा है। बाकी सबका हो रहा है, सुनने का भी तो हो रहा है, देखो है ना, विवेचना का भी हो रहा है और समालोचना चिंतन के भी हो रहा है, क्योंकि अन्वेषी वाले प्रश्न कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। तो आज के लिए इतना ही, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।